मेरे लाइफ की पहली कोचिंग या ट्यूशन सिद्धिविनायक की रही है। इससे मैंने 10th में ज्वाइन की थी। 10th में ज्वाइन करने के बाद मेरे ग्रेड्स बहुत इम्प्रूव हुए थे, जिसको देखने की वजह से मैंने नीट के लिए भी सिद्धिविनायक में एडमिशन ली। तो यहाँ पर हम लोग रोज़ नई चीज़ें सीखते हैं, नई चीज़ें देखते हैं, जिनमें से हम आज देखेंगे कन्फर्मेशन आइसोमर जो केमिस्ट्री के अंदर आता है। तो जो कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म है, ये एक फिनोमेना होता है जो सिंगल बॉन्ड की रोटेशन की वजह से जो एटम्स की अरेंजमेंट में चेंज आता है, उसे हम कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म बोलते हैं। इसमें रूम टेम्परेचर पे कंपाउंड जो होता है इंटर कन्वर्टेबल होता है, इनमें बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ सेम होता है। कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म देखने के लिए हम लोग को एक कंडीशन चाहिए जो है कि कम से कम 3 सिग्मा बॉन्ड हम लोग कंटिन्यूसली देखने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेंगे CH4 इन शॉर्ट मीथेन, यहाँ पर हम लोग की 2 सिग्मा बॉन्ड कंटिन्यूस है, इसलिए हम लोग का कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। बट अगर हम लोग उसी जगह C2H6 मतलब मीथेन को देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग की 3 सिग्मा बॉन्ड कंटिन्यूस है, इसलिए हम लोग का कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म शो करेगा। अब हमने पहले प्रोजेक्शंस के बारे में पढ़ाया, जैसे फिशर और वेस्टर्स प्रोजेक्शन, इनके बारे में पता ही होगा। तो हम लोग आज एक नया प्रोजेक्शन देखने वाले हैं जिसे कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन बहुत सिंपल है, इसमें बस एक फ्रंट कार्बन देखना पड़ता है और एक बैक कार्बन देखना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेंगे ब्यूटेन का। ब्यूटेन का जब हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3। अब हमें इसमें एक फ्रंट कार्बन एक बैक कार्बन देखना पड़ता है, तो इसमें हम लोग इस कार्बन को फ्रंट मान लेते हैं और इस कार्बन को बैक मान लेते हैं। कभी भी फ्रंट कार्बन को हम लोग एक डॉट से डिनोट करते हैं और बैक कार्बन को एक सर्कल से डिनोट करते हैं। अब हम लोग इसे न्यूमैन प्रोजेक्शन के जरिए डिनोट करेंगे। फ्रंट कार्बन को डॉट से डिनोट किया, फ्रंट कार्बन में 2 हाइड्रोजन जुड़े तो हमने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब इसका एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है तो हमने यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। बैक कार्बन को हम लोग कभी भी सर्कल से डिनोट करते हैं, तो हमने ये सर्कल बना लिया, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़ा है तो हमने ये 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया और एक मिथाइल ग्रुप, हमने एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। ये जो फॉर्म है इसको हम लोग एक नाम देते हैं जिसे कहते हैं एंटीफॉर्म। अब इसमें रोटेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें रोटेशन हम लोग 120 डिग्री का करेंगे। इसमें हाइड्रोजन और C से, मतलब इसे मान लो A हाइड्रोजन बोलते हैं और इसे B, तो A हाइड्रोजन और इस मिथाइल के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 120 का होगा, क्योंकि ये भी 60 का है, तो 60 60 120। अब इसमें हम लोग कभी भी रोटेशन करते हैं तो एक कार्बन को फिक्स करके रोटेशन करते हैं, मतलब फ्रंट और बैक में से कोई एक कार्बन फिक्स होगा, तो हम लोग अभी के लिए फ्रंट वाला कार्बन फिक्स कर रहे हैं। फ्रंट वाला कार्बन हम लोग फिक्स करेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और 120 डिग्री का रोटेशन करने पे ये CH3 यहाँ आ जाएगा, B हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा, ये हाइड्रोजन इसको और ये हाइड्रोजन इसको, ये हाइड्रोजन इसको, मतलब यहाँ पे एक मिनट हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3, हाँ फ्रंट वाले को हमने फिक्स किया था, बैक वाले को रोटेशन कर रहे थे, तो ये CH3 अब इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। तो अब इसमें जो है ये बल्कि ग्रुप तो आस-पास में है, मतलब बाजू-बाजू में, और इनके बीच का जो एंगल डिफरेंस है वो 60 डिग्री का है, तो इसे हम लोग कहेंगे गॉस, इसे हम गॉस कहेंगे। अब इसमें और हम लोग को रोटेशन देखने को मिलती है, जैसे अब इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का डिफरेंस है, बल्कि ग्रुप के बीच में 60 डिग्री का डिफरेंस है। अब इसमें हम लोग 60 डिग्री का रोटेशन करेंगे। ये हमने हाइड्रोजन बना लिए, फ्रंट कार्बन को फिक्स करके कभी भी रोटेशन करता है और हमने मिथाइल बना लिया। फ्रंट कार्बन को हमने फिक्स कर दिया, बैक कार्बन को हमने जब 60 डिग्री रोटेट किया तो जो ग्रुप्स है वो एक दूसरे को ओवरलैप करने लगे, मतलब अब जो ग्रुप्स है उन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल का डिफरेंस आ जाएगा। तो इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं फुली एक्लिप्स्ड, फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म बोलेंगे। अब इसमें और एक लास्ट रोटेशन होता है जिसे
120 डिग्री रोटेट करना पड़ता है। ये हमने फ्रंट कार्बन फिक्स कर दिया, और बैक कार्बन को हमने 120 डिग्री रोटेट कर दिया। तो CH3, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, जो बल्कि लोग पहले एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे, अब वो किसी और ग्रुप को ओवरलैप कर रहे हैं। तो और इन दोनों के बीच का एंगल डिफरेंस 0 डिग्री का है, तो इसे हम लोग पार्शियली एक्लिप्स बोल देंगे। अब हमें इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लिया जाता है। तो जो नॉर्मल केसेस है उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल एंटी होता है, फिर उससे कम गॉश होता है, फिर उससे कम पार्शियली होता है, और सबसे कम फुल्ली एक्लिप्स की स्टेबिलिटी होती है। अब केमिस्ट्री हर जगह एक्सेप्शन होते हैं, इसलिए यहाँ पे भी एक्सेप्शन हम लोग को देखने मिलेंगे, जिन्हें हम स्पेशल केसेस के हेडिंग देंगे। स्पेशल केसेस मतलब जैसे स्ट्रक्चर्स पहले बन रहे थे वैसे ही अभी भी बनेंगे, तो ग्रुप्स का डिफरेंस आएगा। जैसे जिन्हें उन ग्रुप्स को हम लोग Z से डिनोट करते हैं, उन ग्रुप्स को NO2OH COOH फ्लोरीन NH2 या OCH3, इनमें से अगर कोई भी ग्रुप होगा तो बस स्टेबिलिटी का डिफरेंस, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बदलेगा। फॉर एग्जांपल हमने ये वाला ग्रुप लिया, यहाँ पे हमने OH लगाया और यहाँ पे हमने OH लगाया, तो इसका न्यूमेन बनेगा। इसे फ्रंट कार्बन लेंगे और इसे बैक लेंगे, फ्रंट को डॉट से डिनोट करता है, तो ये हमने OH बना लिया और 2 हाइड्रोजन, और सर्कल को बैक से यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये OH। इसका न्यूमेन प्रोजेक्शन ऐसा होगा। तो जब हम लोग इसमें स्टेबिलिटी की बात करते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल गॉस प्रोजेक्शन होता है, गॉस का फॉर्म होता है, और फिर उससे कम स्टेबल एंटी होता है, फिर उससे कम पार्शियली होता है, और फिर सबसे कम फुल्ली होता है। अब हम लोग सॉहर्स का प्रोजेक्शन देखेंगे, जो एक नया न्यू टाइप का प्रोजेक्शन है। सॉहर्स प्रोजेक्शन ईजी रहता है, जैसे हम लोग फिशर में लाइन्स को भी ड्रॉ करते हैं, वैसे इसमें भी लाइन्स को भी ड्रॉ करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं CH3 और CH3, तो पहले हम लोग एक स्लैंट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसमें भी फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन लेना पड़ता है, तो इसे फ्रंट लेते हैं और इसे बैक। जो फ्रंट कार्बन है उससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो हमने ये 3 हाइड्रोजन बना दिया, और बैक कार्बन में 3 हाइड्रोजन बना दिया। तो इसे जो फॉर्म बोलते हैं इसे हम स्पिन बोलते हैं। और अब इसमें भी रोटेशन होता है, तो इससे हम लोग जब रोटेशन करते हैं तो इसमें भी वही करते हैं कि एक कार्बन को फिक्स रख के रोटेट करते हैं। अब इसमें रोटेशन हम लोग 180 डिग्री का रोटेशन करेंगे। 180 डिग्री के रोटेशन की वजह से ये स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। फ्रंट वाला कार्बन हमने फिक्स किया और पीछे वाला रोटेट किया, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, तो इसे हम लोग एंटी बोलते हैं। तो ये हम लोग का सॉहर्स प्रोजेक्शन है। अब हमें देखना है कि अगर हमें न्यूमेन से सॉहर्स में जाना है तो कैसे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, इसी को लेते हैं CH3OH CH3OH। इसका हम लोग न्यूमेन बनाएंगे, तो इसका फ्रंट लेंगे और इसका बैक लेंगे। हाँ, तो फ्रंट को हम लोग डॉट से डिनोट करते हैं, तो ये डॉट से डिनोट कर दिया, और ये OH और ये 2 हाइड्रोजन। बैक को सर्कल से यहाँ हाइड्रोजन और ये OH। अब जब हम इसको सॉहर्स में करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा। फ्रंट कार्बन डॉट से डिनोट है, तो ऊपर OH लगा दिया और यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। बैक कार्बन नीचे OH है, तो ये OH नीचे लगा दिया और यहाँ हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये कौन सा फॉर्म है? ये एंटी फॉर्म है। अब इसमें भी रोटेशन हमने देखे थे, तो इसका जब रोटेशन होगा तो ये ऐसा हो जाएगा। एक कार्बन फिक्स रख के दूसरे कार्बन को रोटेट करता है, 180 डिग्री का रोटेशन ये है, तो ये हम लोग का ऐसा हो जाएगा। इसे हम स्पिन फॉर्म बोलते हैं, और अगर हमें कभी पूछ लिया जाए कि सॉहर्स से हम लोग को अगर फिशर में कभी जाना है, तो फिशर में जाने के लिए हम लोग सिम से फिशर में जाते हैं। तो फिशर में हमने ऐसा कर दिया, तो फ्रंट कार्बन का ऊपर OH है और आजू बाजू हाइड्रोजन है, और जो बैक कार्बन है उसमें ऊपर OH है, तो इसको ऐसे नीचे उल्टा कर लेंगे, नीचे OH है और यहाँ हाइड्रोजन है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, आप सबको समझ आएगा।